गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2022। साल शुरू हो चुका है। 1 जनवरी है आज, साल का पहला दिन। तो आपको स्टडी पोर्टल की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर या अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग को बता दूं, ये समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का। और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। तो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस न्यू ईयर पर आपको सारी अपडेट इस चैनल पर मिलती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हाईकोर्ट के आदेश पर आयु सीमा पार कर चुके 4 उम्मीदवारों ने भरे पीसीएस के आवेदन। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 5 साल तक पीसीएस भर्ती न निकालने की वजह से उम्र सीमा का मानक पूरा कर चुके 4 उम्मीदवारों के आवेदन पत्र भरवाए हैं। अब ऐसे अन्य उम्मीदवार सामने आने पर आयोग ने शासन ने दिशा निर्देश मांगे हैं। दरअसल उत्तराखंड में पीसीएस की आखिरी भर्ती 2016 में निकली थी। इसके बाद अब पीसीएस की भर्ती 2021 में निकली है, और इन 5 साल में तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने तैयारी की, लेकिन आयु सीमा का मानक उनकी रुकावट बन गया है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का समय 2 घंटे बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने भेजा सुझाव। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अध्यापन का समय 2 घंटे बढ़ाने का सुझाव शिक्षा विभाग को भेजा गया है। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के प्रतिनिधियों की ओर से नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की बैठक में यह सुझाव सामने लाया गया था। अब सचिव नियोजन डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने शिक्षा विभाग को यह सुझाव भेजा है। सचिवालय कूच करने जा रहे कनिष्ठ अभियंतों को रोका गया। गुस्साए प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़े। लोक निर्माण विभाग में विभागीय संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंतों ने राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस व संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंतों के बीच धक्का मुक्की हुई। अभियंतों को गिरफ्तार कर ले जा रहे पुलिस वाहन के साथ पीडब्ल्यूडी कर्मी लेट गए। वहीं 2 प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर भी चढ़ गए। देहरादून में मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ केमिस्ट व्यापारियों ने बुलंद की है आवाज, और दुकानें भी बंद रखी। मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ देहरादून के केमिस्ट व्यापारियों ने शुक्रवार को अपनी दुकानें बंद रखी। इस दौरान उन्होंने कावली रोड पर एकत्रित होकर रिलायंस स्मार्ट के सामने प्रदर्शन भी किया। केमिस्ट व्यापारियों द्वारा रिलायंस स्मार्ट और अन्य ऑनलाइन कंपनी स्टोर के खिलाफ भारी रोष प्रकट किया गया। वहीं इन दुकानों के बंद होने से लोगों ने परेशानी का सामना भी किया। धारा 370 एक झटके में समाप्त कर दिया गया था। अब पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा लेना है, ये कहना है मंत्री सतपाल महाराज का। बीरो खाल पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जब हम संसद में जाते थे तो जम्मू कश्मीर के कुछ सांसद कहते थे कि धारा 370 हटा कर देखो, खून की नदियां बह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में आई और हमने धारा 370 हटाई, लेकिन कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पहले 2 प्रधानमंत्री होते थे, एक भारत में, दूसरा जम्मू कश्मीर में। अक्सर लोग कहते थे कि एक देश में दो दो प्रधानमंत्री क्यों। समय बदला और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। अब समय है पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा लेने का। देश के कई राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32 मरीज ठीक हो गए हैं। शुक्रवार को एक मरीज की मौत हुई है, वहीं 302 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। और सामने आए मामलों में देहरादून में सर्वाधिक 48 मामले देहरादून के हैं। नैनीताल में 8, बागेश्वर व चमोली में 1, अल्मोड़ा में 5, चंपावत में 2, हरिद्वार में 9, पौड़ी में 3 और उधम सिंह नगर जिले में 11 मामले सामने आए हैं। मंडी शुल्क वापस नहीं हुआ तो सीएम को दुकानों की चाबी सौंपेंगे गुड़ व्यापारी। सरकार की ओर से मंडी शुल्क बढ़ाने के विरोध में आंदोलन कर रहे व्यापारियों ने ऐलान किया है कि 2 जनवरी को वे दुकानों पर ताले लगाकर चाबियां मुख्यमंत्री को सौंप देंगे। आंदोलन तभी समाप्त होगा जब सरकार मंडी शुल्क वापस लेगी। प्रदेश सरकार की ओर से मंडी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, इसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापार मंडल की ओर से 30 दिसंबर से कारोबार बंद कर अनिश्चितकाल आंदोलन शुरू कर दिया गया है। खटीमा में पकड़ी गई कछुओं की तस्करी, कस्टम विभाग ने बरामद की इनोवा कार, लेकिन तस्कर फरार। खटीमा में कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया है। कस्टम विभाग ने एक इनोवा कार में 173 जिंदा कछुओं को पकड़कर खटीमा वन विभाग के हवाले कर दिया है। खटीमा वन विभाग ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जिंदा कछुओं को नानक सागर में छोड़ने की न्यायालय से अनुमति मांगी है। पिछले काफी दिनों से कछुओं की तस्करी बढ़ने की सूचना विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद विभाग द्वारा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई की गई है।
उत्तराखंड भाजपा में नए साल में टिकट बंटवारे को लेकर प्रतिक्रिया तेज हो गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में भाजपा की पहली सूची जारी हो सकती है, लेकिन टिकट बंटवारे से पहले ही भाजपा में बगावती तेवर दिखने लगे हैं, जिसका कारण एक बार फिर हरक सिंह रावत है। लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले हरक सिंह रावत अब विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा में है, जिनमें से 3 भाजपा के सीटिंग विधायक हैं। अगर पार्टी किसी एक का टिकट काटती है, तो पार्टी में बगावत होना तय है। हरीश रावत के उत्तराखंडीयत अभियान को सीएम और पीएम ने लिया निशाने पर। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत के उत्तराखंडीयत अभियान को सीएम और पीएम ने निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने साबित करने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जमाने में विकास परियोजनाएं लटकाई जाती थी, लेकिन अब कोई विकास योजना लटकाई नहीं जाती है। कुमाऊं की कई योजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर उन्होंने जताने का प्रयास किया कि उनका उत्तराखंड से काफी लगाव है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी आंसर की आ चुकी है लोअर पीसीएस परीक्षा के लिए। इस प्रारंभिक उत्तर कुंजी के साथ आपकी आपत्ति विंडो भी जो है 31 दिसंबर को खुल गई है। तो उम्मीदवार, अगर आपने यूकेपीएससी लोअर पीसीएस की आंसर की देखनी है तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ukpsc.gov.in, और 6 जनवरी तक वहां पर आपत्तियां भी दर्ज करवा सकते हैं। आपको विजिट करना है ukpsc.gov.in वेबसाइट पर। होम पेज पर आपको परिणाम और आंसर की यानी कि रिजल्ट एंड आंसर की वाले टैब पर क्लिक करना है और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की रणनीति में जुटी कांग्रेस भूली परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण। उत्तराखंड में परिवर्तन को लेकर रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस अपनी ही परिवर्तन यात्रा को भूल गई। पार्टी संगठन स्तर पर परिवर्तन करने को देहरादून से दिल्ली दौड़ लगा चुकी है, लेकिन सत्ता परिवर्तन को शुरू की गई परिवर्तन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाई। पार्टी ने यात्रा को तीसरे चरण से आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन दिसंबर बीत जाने के बाद भी परिवर्तन यात्रा समाप्त नहीं हो पाई है। नए साल के स्वागत के लिए नैनीताल और मसूरी में सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिला, लेकिन टिहरी में जश्न फीका रहा। तो नववर्ष की पूर्व संध्या पर पहाड़ों की रानी मसूरी और सरोवरी नगर नैनीताल में सैलानियों का जमावड़ा लगा रहा। शुक्रवार सुबह से ही पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया था। मसूरी की मॉल रोड पर दिन भर पर्यटकों की चहलकदमी जारी रही। नैनीताल में भी पर्यटकों की रौनक देखने को मिली। दोपहर तक मसूरी और नैनीताल के अधिकांश होटल सैलानियों से पैक हो गए थे। उत्तराखंड में साल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई। पुलिस ग्रेड पेपर मामले में सीएम को किया अधिकृत। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं साल की अंतिम कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, जिस मीटिंग में 26 मामले प्रस्तुत किए गए थे, तो डिटेल में वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।